हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और हम आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट पार्ट 2, यानी कि कचरे का निष्पादन या प्रबंध भाग 2। हम जो पढ़ रहे थे पहले भी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट आपने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में आपने जाना था कि शहरी कचरे का आप किस तरह से निष्पादन या प्रबंध या निवारण किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने उसमें जाना था कि उसके लिए हम शहर में रहते हुए क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग गांव में रहते हैं और गांव में काम भी करते हैं। तो गांव में ये किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का कचरा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसका निष्पादन भी डिफरेंट होता है। तो हम देखते हैं कि गांव में नगर पालिका की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो कूड़े कचरे का छोटे स्तर पर निष्पादन के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि कंपोस्टिंग या वर्मी कल्चर। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग खाद बनाना है। ये वो प्रक्रिया है जिससे घरेलू कचरा जैसे कि घास, पत्तियाँ, बचा हुआ खाना, गोबर वगैरह का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं कि गोबर और कूड़े कचरे की खाद तैयार करने के लिए एक खड्डा खोदेंगे। खड्डे का आकार कूड़े की मात्रा और उपलब्ध स्थान के अनुरूप होता है। इसके लिए घर के अंदर एक निर्धारित स्थान पर एक गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन वो जल स्रोत से दूर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिस के वो जल में चला जाए जो भी हम कचरा डालते हैं, तो हमारा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। फिर वो गड्ढा कितना बड़ा होना चाहिए, अलग अलग जगह अलग अलग दिया होता है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से और कचरे के अमाउंट के हिसाब से होता है। अगर गायें हैं और गोबर वगैरह काफ़ी रहता है तो हम ये 3 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 1 मीटर का गड्ढा नॉर्मली एक परिवार के लिए उपयुक्त रहता है, बनाया जा सकता है। लेकिन इससे बड़ा भी बनाते हैं अगर बहुत ज़्यादा गायें हैं, बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है। इस गड्ढे की दीवारें ईंटों से बनाई जाती है और गड्ढे में गोबर, वनस्पति, पेड़ पौधे के पत्ते आदि सब इसमें 3:1 के अनुपात में सतह बिछा दी जाती है। यानी कि गोबर 3 गुना है। अगर 3 भाग अगर गोबर है तो 1 भाग वनस्पति के पत्ते हैं। प्रत्येक सतह को मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। एक एक लेयर लगाते हैं, फिर वापस से मिट्टी ढकी जाती है, फिर एक लेयर लगाते हैं, फिर मिट्टी द्वारा ढका जाता है, जिससे कि मक्खियों से सुरक्षित रहें। फिर समय समय पर इस खाद को लंबे डंडे की सहायता से उलट पुलट करना चाहिए, नहीं तो वो उससे इतनी ऊर्जा और इतनी गर्मी उत्पन्न होती है कि हो सकता है कि उससे हमारे जो सड़ाने वाले कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। तो इसलिए समय समय पर उसको ठंडा होने के लिए उलट पुलट करना चाहिए और बराबर मात्रा में, जिससे खाद तैयार होती रहे। 6 महीने के बाद इस गड्ढे की खाद तैयार हो जाती है और 2 गड्ढे साथ साथ बनाते हैं, तो एक के बाद एक का उपयोग होता है। फिर एक खाली होता है, तब तक हम दूसरे का उपयोग करते रहते हैं और फिर ऐसे ही करके डालते जाते हैं। एक में डल रहा है और एक में से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हमारे पास हर समय एक ऑप्शन रहता है कि एक खाली हो तो दूसरा वाला भरा हुआ रहेगा। गड्ढे का जो ऊपरी हिस्सा है, इसका ध्यान रखा जाए बहुत ही ज़्यादा कि गड्ढे का जो ऊपरी हिस्सा है वो ज़मीन के स्तर से 1.5 या 2 फुट ऊंचा रखें। ऐसा करने से बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो वो पानी भर जाएगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा, खाद वगैरह। अब गड्ढे में घरेलू कृषि, कूड़ा कचरा और गोबर ज़मीन में गाड़ देते हैं और जब खाद निकालते हैं तो वापस ढेर करके और फिर मिट्टी से ढक देनी चाहिए। फिर जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब उसको निकाल लेनी चाहिए और इसको हम आराम से खेती में काम ले सकते हैं। आप ये उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इस तरह का दिखाई देता है। ये गड्ढा है, खेत के पास में कर दिया जाता है और सारा कचरा इसमें बारी बारी लाके डाला जाता है। 2 तरह के दिखाए गए इसमें, एक स्ट्रेंच बनाया जाता है और एक ये ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। दोनों में से कोई सा भी तरीका लिया जा सकता है। अगर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा गौशाला है, तो हम ये जो दूसरा वाला है राइट हैंड साइड वाला, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है गीला कचरा या मानव मल का निष्कासन। तो इसके अंदर क्या होता है कि व्यर्थ पानी है उसको फेंकना है। अब रसोई का पानी है या फिर जो भी गंदा पानी है, नहाने धोने का पानी है, अब इसका क्या किया जाए। तो व्यर्थ पानी का बहाव सड़क के साथ साथ या तो नाले तैयार करके और बहाव को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। गंदे पानी का बहाव कहीं भी अवरुद्ध नहीं हो, यानी कि रुके नहीं, इसके लिए नाले की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। ये सिटी में तो नालियाँ बनी हुई रहती है, लेकिन गांव में भी इसको बनाया जाना चाहिए। निरंतर चेकिंग होनी चाहिए और साफ़ रखा जाना चाहिए। अभी जो पानी जो वेस्ट निकल रहा है, इसको कृषि भूमि में या फिर नदी में छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो काम आ जाए। इस ऐसे जल से सब्जियां वगैरह, पपीते, केले, ये सब ज़्यादा उत्पन्न होते हैं।
दूसरा है एक सोखने वाला गड्ढा, यानी सोक पिट भी कहते हैं इसको। सोखने वाले गड्ढे को घर की व्यवस्था के लिए, घर के निष्कासन के लिए काम में लाते हैं। जब ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर मकान है जहाँ से कि नाली निकाली नहीं जा सकती है, तो वहाँ पे सोखने वाला गड्ढा लगाया जा सकता है। और इसके लिए घर में ऐसा स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ घर का सारा पानी एकत्रित होता है, और एक गड्ढा लिया जाए जो 2 मीटर गहरा और 1.5 मीटर लंबा चौड़ा खोदा जाता है। गड्ढे को भरने के लिए ईंटों व पत्थर के मोटे टुकड़े और दूसरे 1/3 भाग में कुछ छोटे और अंतिम 1/3 भाग में और अधिक छोटे ईंट व पत्थर के टुकड़े भर दिए जाते हैं। और ये इस तरह से भरे जाते हैं कि पानी जो है उसके अंदर होता हुआ धीरे धीरे ट्रिकल आउट हो जाता है, मतलब बहता बहता रिसता हुआ नीचे जाता है। तो इससे ज़मीन के अंदर छना हुआ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और कचरा ऊपर रह जाता है। तो पाइप के माध्यम से घर का व्यर्थ जल इस सोखने वाले गड्ढे में प्रवाहित कर दिया जाता है और ये टुकड़े छलनी का कार्य करते हैं और पानी जमीन में अवशोषित हो जाता है। गड्ढे की ऊपरी सतह को समतल बनाने के लिए मिट्टी की सतह बिछा देते हैं और इसके साथ ही वर्षा का जल इसमें नहीं जाए इसके लिए गड्ढा के चारों ओर एक छोटी सी दीवार बना देते हैं। और फिर बहुत समय तक काम लेते रहते हैं, तो फिर इसके बाद इसको खाली करके साफ़ करके और वापस नए सिरे से भरना चाहिए। तो ऐसा करने से जल की अवशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये आप पास में जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। ये पानी का पाइप है जो कि घर की बर्तन मांजने की या नहाने धोने की जगह बनी हुई है, एक चौकी, वहाँ से पाइप निकल करके और इस गड्ढे के अंदर जा रहा है और फिर ये इस तरह से तैयार किया जाता है। एक और चीज़ होनी चाहिए, स्वच्छ शौचालय, जो आजकल वैसे सभी जगह है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर भी उनको मालूम होना चाहिए कि स्वच्छ शौचालय बहुत आवश्यक है। कि इसमें क्या होता है कि मल जल्दी ही सीवेज बन करके जीवाणु प्रक्रिया के द्वारा विघटित हो जाता है और इसका निस्तारण किया जा सकता है। और ये ज़रूरी है स्वास्थ्य की दृष्टि से। जल शौचागार चीनी मिट्टी या पत्थर का बना होता है और ये एक पाइप के माध्यम से सीवर से जुड़ा होता है। तो शौचालय की ऊंचाई जो है 18 इंच तक होती है। ज़्यादातर आप लोगों ने सपने देख रखा है, लेकिन गांव में जो बिल्कुल ही जहाँ पे अभी तक सुविधा नहीं पहुंची है वहाँ उन्होंने नहीं देखा होता है। इसके अंदर एक प्रिंसिपल आपको मालूम होना चाहिए कि यू ट्रैप होता है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है। जल भरे होने के कारण दूषित वायु और जीवाणु कमरे तक नहीं पहुँच पाते हैं और इसमें वायु और प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गैस भर जाए उसके अंदर। अगर उसके अंदर साबुन या ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं, तो अंदर के जीवाणु मर जाते हैं और उसकी वजह से उसमें सड़ांत की बदबू आती है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है उसके अंदर, और उसमें जल भरा हुआ रहना चाहिए और फ्लशिंग टाइम पे होनी चाहिए। सीवरेज को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए ढलान होना चाहिए जिससे कि वापस से पानी ऊपर की तरफ नहीं आ जाए। एक होता है इसमें सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक होता है एक, आप अब तो जान गए होंगे कि इसको एक गटर भी कहते हैं, एक टंकी सी होती है जो घर में अगर एक टॉयलेट है तो उसके लिए बनाया जा सकता है। हर प्लॉट में, सिटी में तो होता ही है। गांव में अभी भी जहाँ जहाँ शौचालय है वहाँ पर अभी मिलजुल के एक जगह पर सेप्टिक टैंक बनाते हैं जिसमें कई सारे शौचालयों का जो मलबा है वो इकट्ठा होता है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 500 गैलन की। इसकी गहराई 6 फुट और लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती है। टैंक के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है ग्रिड कक्ष कहलाता है, यानी उसके अंदर पत्थर से भरे हुए रहते हैं जिससे कि वो छन के इसमें से जाए। फिर संपूर्ण कक्ष का ये 1/8वां भाग होता है। बीच की दीवार के मध्य भाग में एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से जल की मात्रा दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। ऊपर की ओर गैस निकास का पाइप लगाया जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो वहीं पर ही नहीं फैले, गैस ऊपर की तरफ निकल जाए। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। सेप्टिक टैंक इस तरह से निर्माण होता है। एक चौकी सी बनी हुई है, फिर उसके बाद एक छोटा टैंक है और उससे फिर बड़े टैंक में जा रहा है, तो वो जल का निकास होकर के और इधर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ग्रामीण वातावरण में भी और जहाँ और ज़्यादा सुविधा नहीं हो वहाँ भी किस तरह से साधनों का उपयोग करके और स्वच्छता बनाई जा सकती है और वेस्ट का डिस्पोजल हो सकता है। धन्यवाद।